खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली कांग्रेस के रियासती सदर बनने के बाद अरविंदर सिंह लवली सरगर्म नजर आ रहे हैं। लवली ने निगम में मुंतखब कांग्रेस काउंसलरों को अपनी रिहाइश गाह पर बुलाया और उन्हें हिदायत दी है कि वो आवाम से जुड़े मसाइल को निगम सदन में भरपूर तरीके से उठाएं। आपको बता दें कि दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी के नाम का ऐलान गुज़िश्ता हफ्ते किया गया था। शीला दीक्षित हुकूमत में वजीर रहे अरविंदर सिंह लवली को दोबारा दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट की कमान सौंपी गई है। तो 9 और 10 सितंबर को मुल्क की राजधानी दिल्ली में G20 इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस खास मौके पर दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसमें दिल्ली के प्रगति मैदान, राजघाट, इंडिया गेट, ITO, दिल्ली गेट, मथुरा रोड समेत नई दिल्ली में खास तौर पर सजावट की गई है। इन तमाम इलाकों में सजावट के लिए न सिर्फ देसी फूलों बल्कि गैर मुल्की फूलों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सजावट के लिए जगह जगह रंग बिरंगी लाइट और फव्वारे लगाए गए हैं। बता दें कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाने में MCD ने अहम किरदार अदा किया है। इसी को लेकर MCD के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे आशीष चतुर्वेदी ने। G20 को लेकर दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं, हम यहाँ दिल्ली गेट पर मौजूद हैं और दिल्ली गेट की जो तैयारी की गई है, जो रोशनी की गई है, वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से किस तरह से ये जो है सजाया गया है। दिल्ली को एक दुल्हन की तरह से सजाया गया है, जिसमें न केवल दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की, बल्कि MCD की भी जो महत्वपूर्ण भूमिका MCD ने भी निभाई है। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर आले मोहम्मद साहब। सर, ये बताइए कि क्या तैयारी, मतलब MCD ने पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया, कितनी तैयारी और कितना जो है प्रिपेयर हैं? देखिए, पूरी तरीके से 100% हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हम पूरी दिल्ली, देश की राजधानी, तमाम हमारे सारे एजेंसीज़, हर कोई तैयार है। बड़ी बेसब्री से अपने मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इस्तकबाल करने के लिए उनके लिए यहाँ पूरी दिल्ली के अंदर तैयार हैं। और ख़ास तौर पर आप पुरानी दिल्ली में देख सकते हैं, इसी दिल्ली गेट पर, इसी चौक पर फाउंटेन से, लाइटिंग से, ये तिरंगाई लाइट लगाकर, फुआरे लगा के, फाउंटेन लगा के, बेहतरीन तरीके से आर्ट बनाकर हमने यहाँ पर आज इसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अपने मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो अपने मुल्क वापस जाएँ, दिल्ली का एक ऐसा संदेश लेके जाएं कि शायद उन्होंने दिल्ली जैसा शहर ना देखा हो। MCD ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। विदेशी फूलों को भी मंगवाया गया है, काफ़ी फूल यहाँ पर सजावट के लिए मंगवाए गए हैं। तो मतलब क्या क्या और मतलब जो तैयारी की गई है, फूलों कहाँ से आए हैं, किस किस तरीके से सजावट की है, हमने भी देखा काफ़ी सजावट यहाँ पे की गई है। तो और ज़्यादा क्या खास जो है वो बेहतर किया गया है? देखिए, साफ तौर पर दिल्ली को तकरीबन 40 से ज़्यादा सड़कें दिल्ली की MCD की तरफ से ब्यूटिफिकेशन की गई हैं। चाहे उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का काम हो, लाइटिंग का काम हो, फाउंटेन का काम हो, चाहे उसमें हॉर्टिकल्चर का पेड़ पौधों का काम हो। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितनी हमारी जगहें डैमेज थी, जो जिनका एक तरीके से मेंटेनेंस नहीं था, उन तमाम जगहों को मेंटेन किया गया है। 40 से ज़्यादा सड़कों को बनाया गया है। हमने थीम पार्क बनाए गए हैं जो G20 को लेकर है। ख़ास तौर पे G गेट के अंदर, लाजपत नगर के अंदर, यहाँ पर हमने वेस्ट टू आर्ट को लेकर दिल्ली गेट पे शहीदी पार्क बनाया गया है। इस तरीके के जो चौराहे हैं जो MCD के एरियाज़ में आते हैं, PWD के सहयोग से यहाँ पर फाउंटेन वगैरह लगाकर दिल्ली सरकार की तरफ से काम किए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इसी तरीके से इन चौराहों को सजाया गया है। तो ये सबों की मेहनत है, सब मिल बांट के इस काम को कर रहे हैं कि दिल्ली को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। केवल इंतजार है विदेशी मेहमानों का। कैमरामैन मोहम्मद राकिब के साथ आशीष चतुर्वेदी, दिल्ली। पंजाब के जिला लुधियाना में मौजूद साहनेवाल हवाई अड्डे पर फ्लाइट सर्विस एक बार फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाकर इसका इफ्तिताह किया। मौके पर CM मान ने यह ऐलान किया कि पहले 3 माह के लिए इस हवाई सफर का किराया सिर्फ 999 रुपए होगा। बता दें कि इस फ्लाइट से लुधियाना से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचने में 90 मिनट लगेंगे। CM ने उम्मीद जाहिर की है कि फ्लाइट शुरू होने से इस खित्ते के लोगों को सहूलत मिलेगी और दुनिया भर के सरकर्दा सनतकार रियासत में बड़े पैमाने पर सरमाएकारी में दिलचस्पी लेगी। पंजाब पूरी दुनिया के नाल हुण जुड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो बाद दुनिया एक पिंड बन गई। सो इस तरह की बहुत ज़रूरत है। अज समय की कमी है, तो जोड़े छोटे छोटे एयरपोर्ट, छोटी छोटिया पट्टियां जड़ियाँ ने जो इत्थे आ गई तो साडे व्यापार नूं बहुत हौसला मिलूगा, हुलारा मिलूगा। इस वक्त साडे कोले हुण मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उत्थों असीं वेस्टर्न वर्ल्ड, लंडन, टोरंटो, न्यूयॉर्क, उस
ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ 70% ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਾਨੇਵਾਲ, ਹਲਵਾਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ रही ने ते कुछ आने वाले दिन चलणगियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जानिब से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि इस यात्रा ने हिंदुस्तान के लिए जो कुछ किया वो वाकई मुनफरीद और तब्दीली लाने वाला था। लोग इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़े थे क्योंकि पहली बार कोई महबूब लीडर उनके साथ चल रहा था, उनके मसाइल सुन रहा था और उनके साथ खड़ा था। बैनुल अक़वामी क्लीन एयर डे 2023 के मौके पर मरकजी वजारत माहौलियात, जंगलात और मौसमियात तब्दीली की तरफ से मध्य प्रदेश में महकमा माहौलियात के इश्तिराक से आज भोपाल में एक कौमी तकरीब का इनेकाद किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इस तकरीब में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस तकरीब में क्लीन एयर सर्वे 2023 में पहली 3 जगह हासिल करने वाले शहरों को भी इनाम दिया गया। इस मौके पर तकरीब को खिताब करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने मध्य प्रदेश में 30% जंगलात को बचाया है, जो कि मुल्क के कुल जंगलात का 12% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर आज भी 30% है। फॉरेस्ट कवर हमने अपने जंगल कटने नहीं दिए। पहले बड़ी तेजी से ये काम शुरू हुआ था कि जंगल की जगह खेती आ जाए, लेकिन 30% फॉरेस्ट कवर हमने सुरक्षित रखा है। देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% से 12% से ज्यादा अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। हमने प्राणियों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वाह किया है। मुझे बताती हुई प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी है, मध्य प्रदेश ने गिद्धों को भी बचा के रखा है, बलचर स्टेट भी हमें है, मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट भी है और मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी बन गया है। हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि चीता यहाँ स्वस्थ रहे और लगातार आगे बढ़ते रहें, तो प्राणियों में सद्भावना हो, उस मंत्र को भी हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं फिर आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज जन्माष्टमी के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम थे तो थोड़ा सा विलंब हुआ, कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप सबको भोपाल में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमेशा मध्य प्रदेश आते रहें। टाइगर रिजर्व की बात अभी भूपेंद्र जी आपको बता रहे थे, तो मध्य प्रदेश में तो टाइगर रिजर्व की हालत ये है, टाइगर्स की हालत, कि राजधानी भोपाल में भी कई बार टाइगर दहाड़ते हैं, तो यहाँ सावधान रहना पड़ता है। और कई बार अगर आप जाओ टाइगर देखने तो ऐसी नौबत आ जाती कि टाइगर से हैंडशेक करने का मौका भी आ जाता है। तो आप केवल यहीं से ना जाएं, थोड़ा वक्त निकाल के मध्य प्रदेश में जो प्रकृति के संरक्षण का काम हुआ उसको भी देखें। एक बार फिर जो विजयी हुए उनको बधाई, बाकी अगले बार प्रयास करें, क्योंकि इसी प्रतिस्पर्धा में हम सब का कल्याण है, विश्व का कल्याण है। एनसीपी के सदर शरद पवार आज महाराष्ट्र में जलगांव के दौरे पर रहे। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ सियासी और समाजी लोगों ने शरद पवार का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान जमात इस्लामी हिंद जलगांव के सदर सोहेल आमिर ने शरद पवार को इस्लामी लिटरेचर और इस्लामी तालीम से मुतालिक मुख्तलिफ किताबें और कुरान शरीफ का मराठी तर्जुमा बतौर तोहफा पेश किया। इन तमाम किताबों से नवाजे जाने के बाद शरद पवार ने खुशी का इजहार किया और शुक्रिया अदा किया। इस खास मुलाकात के दौरान एनसीपी जलगांव के एजाज मलिक और रियासत की दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थी।